नहीं ठीक है, यहीं रहने दो उसको, यहीं पर सही है ये। स्कैल्प करना डाउन साइड का ध्यान रखना, स्कैल्पिंग है सिर्फ ओनली, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल आपको होल्ड करने के लिए। कितना चलेगा, बहुत गंदा साइडवेज है। गोल्डन जॉन तोड़ने का प्रयास किया, क्लोजिंग नहीं करा, बेकार है। और गिरना था तभी गिर जाता, अगर गिरना था बढ़िया वाला तभी गिर जाता ये। अब पता नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। बहुत देर हो गई, इतनी देर बाद अगर गोल्डन जॉन टूटता है तो तब मजा भी नहीं आएगा इतना। वो कहते हैं क्या, जो मिलता है वो बेस्ट है। प्रीमियम पर यार जगह जगह छोटे छोटे हर्डल पड़े हुए हैं, क्या प्रीमियम में डोर नहीं खुला हुआ बढ़िया कुछ? कोई प्रीमियम पर डोर खुला ही नहीं है, ना पुट में ना कॉल में। बड़े दरवाजे नहीं खुले हैं पुटों में ना कॉलों में। 5 5 6 6 पॉइंट नजर आते हैं प्रीमियम पर, 5 पॉइंट नजर आते हैं, 6 पॉइंट नजर आते हैं, ऐसे नजर आते हैं, बताओ उसमें बंदा क्या करेगा? गोल्डन जॉन ये लगा रखा है, ये वाला ये पड़ा हुआ। एक्चुअल में गैप अप मार्केट में ना, एक्चुअल में क्या होता है, गैप अप में कई बार क्या होता है, यहाँ से भी लगाते हैं फिबोनाची। बट कोई बात नहीं, हमने सिर्फ यहाँ से भी लगती है फिबोनाची, बट हमने कोई बात नहीं यहीं से लगाई हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, गोल्डन जॉन को ऐसे लगाया गया है। ये देखो, यहीं से लगाया गया है, ऐसे लगाया गया है। ये हो गया हाई, ये आ गया गोल्डन एरिया। ठीक है, ऐसे लगा रखा है गोल्डन जोन। अब इस लेवल्स का कोई वैल्यू नहीं है, ये रखेंगे लेवल्स। इसको भी हटा देंगे फिलहाल के लिए, इसको ऐसे रखेंगे। और इसको भी यहां से हम हटा देंगे फिलहाल के लिए, और इसको यहां तक कवर कर देंगे सीधा, ये गोल्डन एरिया है। ठीक है, और इसको हल्का सा यहीं रहेंगे, इसको रहने देंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। बाकी इसको चाहेंगे तो हल्का सा यहां पर शिफ्ट कर देंगे ऐसे करके। दिस इज द गोल्डन एरिया। ₹20 लाख एक्स्ट्रा पुट राइटर। लेके जाना है तो लेके जाओ ऊपर, और तुड़वा एक ये लेवल ये वाला, ये एरिया कटवाओ ऊपर में। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, अगर यहाँ से आ रही है छोटी सी ट्रेंड लाइन ये वाली, ऐसे ये आ रही है ट्रेंड लाइन,
और यहाँ से सेंसेक्स में भी आ रही है ये वाली ट्रेंड लाइन। इसको ऐसे रख लेंगे अपने पास। और टाइम क्या हो गया, 2:20 हो गए हैं। मगर ट्रेंड लाइन जब ऊपर निकालेगा तभी ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी का ये गोल्डन एरिया पड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर ऊपर जाना है तो आगे ब्रेकआउट करे 57,920 के ऊपर में, तो फिर 40 पॉइंट की जगह होगी अपने पास में ब्रेकआउट के ऊपर में। क्लोजिंग उस प्राइस के ऊपर क्लोज करेगा। देखो सुनो, ये साइडवेज मार्केट में ना कोई क्लोजिंग मैटर नहीं करेगी आपको। अगर प्रीमियम पर क्लोजिंग देखोगे कोई मैटर क्लोजिंग नहीं करेगा। जैसे आपने सोचा कि ये क्लोजिंग कर रहा है मैं ऊपर ले लेता हूँ, स्कैल्पिंग कर सकते हो साइडवेज मार्केट में, क्योंकि बहुत कोई बड़ा डोर नहीं खुल रहा है प्रीमियम में। बड़े डोर ओपन नहीं है, बड़े डोर ओपन के लिए टाइम लगेगा भाई। बड़े डोर ओपन जब ही होंगे जब ये पुट के प्राइस इसके ऊपर में आएंगे। और कॉल में भी कोई ऐसे कोई बड़े दरवाजे नहीं है खुले हुए। हाँ, कॉल में हो सकता है कि कॉल के प्रीमियम जो है ना आपके, जैसे आपके ये जो लेवल्स आ रहे हैं ना, कौन से वाले लेवल्स जो आज के डे हाई है, वही सेम जैसे जो आज का डे हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर में कॉल है ट्रेड करें फिर, अगर कॉल को कुछ बढ़िया मोमेंटम करना है तगड़ा वाला। और अदरवाइज तो ये साइडवेज है। कॉल है अपने डे हाई को निकाले, नहीं तो ये 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे ही है। आप बस ये समझ लो कि इसमें मैंने कुछ करना ही नहीं है। ये सोच सकते हैं आप कि यहाँ पर इस लेवल में मुझे कुछ नहीं करना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो मुझे कॉल में जाना है, सस्टेन हो जाएगा तो मैं कॉल में चला जाऊंगा। और नहीं हुआ और इसकी जगह क्लोज कर दिया तो मैं डाउन साइड चला जाऊंगा। बस ये यहाँ पर है। अभी कितनी देर से टाइम पास कर रहा है देखो, ये 12 बजे से यहाँ बैठा हुआ है, और इसको 2.5 घंटा हो गया है। इसी रेंज में घूमते घूमते इसको 2.5 घंटा हो चुका है। पूरे 2.5 घंटे हो गए। इतना समय बर्बाद कर दिया मार्केट ने। कोई ऐसे बड़े ओपन लेवल नजर नहीं आ रहे हैं कि बड़ा लेवल खुल जाए और बड़ा टारगेट मिले। कोई ऐसे बड़े लेवल खुलते हुए जो है ना वो नजर नहीं आ रहे मार्केट में, पता नहीं क्यों। बहुत मार्केट ने टाइम पास किया हुआ है और ऐसा रेंज बना दिया है बाजार ने।
धन सिंह भाई, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। मार्केट ऊपर जाने का तैयारी कर रहा है, देखो क्या होता है। लेट्स सी। क्योंकि गोल्डन जॉन को अगर तोड़ना होता तो पहले तोड़ के नीचे आ जाता, नहीं आया है तो दिक्कत है, नीचे नहीं आएगा। इतना समय अगर रुक गया तो। करवाओ ब्रेकआउट, इसके ऊपर करवाओ सस्टेन कैंडल को। सस्टेन हो गया तो बढ़िया है ऊपर में, ग्रीन कैंडल। अगर नहीं आया क्लोजिंग तो जाना मुश्किल हो जाएगा फिर ऊपर भी। अगर क्लोजिंग आ गया तो चला जाएगा ऊपर में। तेरा भी है जन्म, और उसका जन्म। मोहब्बत की छोटी कहानी करो, छोटे छाए कहानी को दो। अरे निकल जा भाई, निकाल के चला जा, जाना है तो। एक दे स्पाइक बढ़िया सा। ब्रेकआउट लेवल है 24,140 42 के ऊपर में, निफ्टी में ध्यान रखना। और सेंसेक्स में ब्रेकआउट एरिया है, अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेकआउट एरिया है 77,237 38 के ऊपर में। ठीक है। ओके। और 3 PM तक जो मिलता है वो बेस्ट है, फिर कुछ बड़ा 3 PM पर देखेंगे। 3 PM तक जो मिलता है वो बेस्ट है। अगर पुटों ने क्लोज कर दिया तो कॉलें बढ़ेंगी, अगर पुटें क्लोज नहीं करती हैं तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है मंजर, कोई बहुत बड़ा मंजर नहीं है। क्योंकि पुटें अगर नीचे क्लोज नहीं करेंगी तो दिक्कत होगी, ध्यान रखना। अगर पुटों में क्लोजिंग आ गई तो कॉलें और चलेंगी, आगे चलेंगी, नहीं तो कॉलें नहीं जा पाएंगी आगे। ऐसा मंजर है।
क्योंकि पुट के प्रीमियम के अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है, ये ध्यान रखो, ये देखो, ये वाला अगर ये नहीं टूटता है तो कॉल को चलने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अगर इसके नीचे कैंडल लाल क्लोज कर दे और यहां पर ऊपर में अच्छी क्लोजिंग और आ जाए तो आगे फिर 132 के ऊपर है ब्रेकआउट। 31 के ऊपर मान लो, 32 के ऊपर मत मानो, 31 के ऊपर मानते हैं आगे ब्रेकआउट्स इसी प्रीमियम पर 131। 131 रुपए के आसपास में है इसका नेक्स्ट एरिया। वैसे 132 ही आ रहा है देखा जाए तो, और 32 के बाद अगर चलती है कॉल तो स्पेस होगा चलने के लिए 42 रुपए तक, 10 पॉइंट की जगह आगे। और नहीं होता है तो यहां रिट्रेसमेंट, यहां से बाई 110-11 रुपए से। ये इसका एक सपोर्ट बना है नया आज का। भाई साहब बोरिंग बाजार है, ध्यान रखना, बहुत बोर मार्केट है। पकाऊ मार्केट है, पकाऊ। और पकाऊ मार्केट में, जो पकाऊ मार्केट होता है ना, तो वो कैंडल क्लोज जरूर करे। लेवल्स लगा दिए, ब्रेकआउट आता है तो देख लेना, स्कैल्पिंग कर लेना। कोई बहुत बड़ी रेंज मार्केट में नहीं है। टोटल 60 पॉइंट का रेंज, 60-65 पॉइंट का रेंज है बाजार के अंदर। 60-65 पॉइंट में क्या कर लोगे मार्केट से। 3 PM देख लेंगे फिर क्या करें, है ना। 2:35 हो गए। 3 PM पर देखते हैं, कोई 3 PM पर अच्छा मोमेंटम आ सकता है यार, है ना। कम से कम 15-20 पॉइंट तो चले प्रीमियम, तब तो मजा आएगा। 3 PM पर भी कम से कम 15 पॉइंट का मोमेंटम तो 3 PM पर चाहिए मिनिमम। इससे कम आया फिर बेकार है। साइड पे जो डोजी बना दिया है, क्लियर दिख रहा है, एकदम डोजी है ना। इसने नीचे क्लोज किया, इसने नीचे क्लोजिंग नहीं मारी है, ठीक है। और ना इसने ऊपर क्लोजिंग मारी है, ये डोजी कैंडल बना दिया। मतलब मार्केट इंडिसेस है ना, बुरी तरह से, बहुत। और पुट राइटर बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, ये पता है क्या करेगा, ये जितना मॉर्निंग में था उतना उतना हो जाएगा। पुट राइटर ऐड तो हो रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐड हुआ है पुट राइटर यहाँ पर। 20 लाख था पहले यहाँ पर, अब 50 लाख हो गया है। ऐड तो हुआ है, 50-41 लाख रुपए, 41 लाख के आसपास हो गया है। तो उतना मजेदार नहीं है, बेशक ऐड हुआ हो। कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है।
अगर खाली डोजी पर स्कैल्प करना है तो बताता हूं प्राइस, खाली डोजी पर स्कैल्प करना है तो प्राइस नोट कर लीजिएगा बेशक से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डोजी का ये ब्रेक नहीं होता है लो, तो ऊपर में आपका जो लेवल आ रहा है 104, ओनली फॉर स्कैल्पर्स, ना कि होल्ड होल्ड करने के लिए। अगर आता है तो करिएगा, नहीं आता है छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और अगर कॉल का बनता है मोमेंटम तो बता दिया लेवल, पहले बता दिया, दोबारा बताता हूं, 132 का लेवल है कॉल का, 132। और जाना होगा रिट्रेसमेंट करने के लिए तो यहां तक आएगा, फिर यहां से हो जाएगा सेटअप। कॉल हमारे पास कौन सी है, 24,050। पुट कौन सी है, 24,200। क्योंकि डोजी का मतलब ये है कि अगर डोजी का इसने लो ब्रेक कर दिया तो ये कॉल सीधा यहां तक आ जाएगी, ठीक है। अगर डोजी में पुट ने ये वाला जोन ब्रेक कर दिया 104 का, तो ये पुट ऑप्शन हो सकता है कि आपका 111-12 के आसपास में है। अब ऐसे ऐसे तो लेवल है प्रीमियम पर, इतने बेहतरीन लेवल हैं, कितनी जगह दिखती है, छोटी छोटा स्पेस नजर आ रहा है प्रीमियम पर। नॉट ए ओपन बड़ा डोर, बड़े डोर नहीं है, बड़े दरवाजे नहीं खुले हुए हैं। जैसा कि हम बोले खुल जा सिम सिम। डोजी का हाई निकालता है तो ऊपर, देखो बताता हूं, बैंक निफ्टी बहुत शानदार चल रहा है। अगर डोजी का हाई निकल जाता है तो ऊपर के लिए, बस डोजी का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो। जो ये बनाया है बीएन इतना शानदार जा रहा है, और डे हाई का टारगेट लगा दिया बैंक निफ्टी ने। जो मैंने आपको बताया था कि भाई बैंक निफ्टी का टारगेट डे हाई आएगा, और मस्त टारगेट आ गया। बैंक निफ्टी का टारगेट सुपर है भाई साहब, 920 के ऊपर मैंने आपको 40 पॉइंट की जगह बताई थी, दे चुका। बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा। अब निफ्टी में 32 के ऊपर 42 तक की जगह है 10 पॉइंट की, 40 से 42, 8 से 10 पॉइंट प्रीमियम पर जो ये दिखते हैं, बहुत बड़े नहीं दिखते कुछ भी। बड़ी जगह फिर 42 के ऊपर में है, अगर निफ्टी का प्रीमियम कॉल वाला 42 के ऊपर जब सस्टेन होगा तो फिर बड़ी जगह खुलेगी। और इसमें भी जगह बड़ी ढूंढ रहे हो तो इसमें भी जगह बड़ी खुलेगी कब, मैं आपको बताता हूं, या तो डे हाई के ऊपर में खुलेगी, और नहीं तो नहीं। मार्क कर लेना डोजी कैंडल का हाई, डोजी का लो निफ्टी में। एक ही साइड रहो कोई दिक्कत नहीं, एक साइड रहो कोई दिक्कत नहीं। कॉल का प्लान करना 132 के ऊपर में, एक साइड रह लो कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड रहो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डोजी का हाई निकालता है तो ऊपर जाना, नहीं तो मत जाना। या फिर जो बताया उसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो जाना, ये लो, इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो जाना, कॉल में मत जाना, पुट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुलिश मार्केट है जब तक गोल्डन जोन के ऊपर है, गोल्डन जोन के नीचे चला गया तो जाना पुट में, ठीक है। और बोलो, यही तो लेवल है, छोड़ो ना इसको, हटाओ इसको, बेटाओ।
अपना यही तो लेवल है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। ऐसे कर लो फिर ट्रेड आप लोग, मस्त मजा आएगा। क्योंकि मैंने जो लाइव देखा है ना, वहां पर ऐसी ट्रेड चलता है, वहां पर ऐसे ही पॉइंट काउंट कराए जाते हैं। हाँ भाई, 920 पर बताया, टारगेट क्या दिया, 57,964, क्या टारगेट दिया, 40 पॉइंट का टारगेट मिल गया, तालियां। ऐसे होता है। आगे प्लानिंग कहाँ करोगे, कितना वेट करोगे, यहां तक का वेट करोगे, तो फिर यहां से क्या करेंगे, यहां से बाइंग करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है। जो मैंने अदर लाइव सेशन देखे हैं कि जहां पर भर भर के प्रॉफिट करवाया जा रहा है और ट्रेड नहीं बताया जा रहा है, मस्त एकदम। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। ऊपर है भाई, 3 PM देखते हैं, कोई लेवल लगाते हैं बढ़िया सा, टेंशन ना ले। 3 PM लेवल। अभी बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट यहाँ है, यहां से वापस ऊपर, यहां से वापस ऊपर, रेटेस्ट यहाँ है, या पुल बैक के बाद ब्रेकआउट, लाल कैंडल बनने के बाद फिर ब्रेकआउट, और नहीं तो रिटेस्ट यहाँ है। ठीक है। हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, क्या हाल है। सेंसेक्स को हल्का सा इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर में, क्योंकि निफ्टी नहीं क्लोज कर रहा है, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे 77,250 का ब्रेकआउट। ब्रेक डाउन का ट्रेड तो सिर्फ गोल्डन जोन के नीचे ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो मार्केट बुलिश है। हाँ, 3 PM देखते हैं ना, 3 PM देखते हैं, वेट कर लो, अभी तो टाइम बहुत है, 2:43 हो रहा है। 3 PM देखते हैं, 3 PM देखते हैं, वेट कर लो। अगला लेवल ये है, लगा देता हूँ लेवल्स। अगर कॉल का ब्रेकआउट होता है तो लेवल ये है, रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन, 132 रुपए के आसपास, 32 रुपए के आसपास में है। अप्रोक्स है। गोल्डन जॉन 6.1 और 0.5 तक होता है, 0.5 और 0.6 एरिया, 6 एरिया होता है गोल्डन जॉन। ठीक है, 0.6 होता है। जहांगीर भाई, भाई मैंने लेवल दे दिया दोनों साइड का, करना ना करना आपका काम है। 104 रुपए, 132 रुपए, क्लियर है। है ना, मैंने लेवल दे दिया है। क्योंकि प्रीमियम पर नहीं है बड़े ब्रेकआउट, ना तो कॉल में ना पुट में, क्योंकि बड़े ब्रेकआउट की जगह पर नहीं खड़ा है मार्केट, प्रीमियम नहीं खड़े हुए। या तो आज फिर कॉले निकाले डीआई को, फिर है बड़े पॉइंट कॉलों में। ओके, यस।
तब तक मैं यहाँ पर भी कॉलों के लेवल लगा देता हूँ। तब तक मैं यहाँ पर भी कॉलों के अगले लेवल लगा देता हूँ, आगामी जो है, आगामी लेवल्स, ये वही है जो बताया आपको वहां पे। ये वाला, और इसका सपोर्ट कहाँ पे है? 111। इसमें हो सकता है कि आगे मोमेंटम 440 के ऊपर में आए। टाइम क्या हो चुका है यार? यस 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 बिट्टू भाई। अभी 3 PM के लिए तो दोनों रखेंगे, प्रीमियम कॉल पुट दोनों रखेंगे। पुट यही रहेगा, 104 रुपए का लेवल है। ठीक है, 3 PM के लिए कॉल पुट दोनों रहेगा। 3 PM के लिए कॉल पुट दोनों ही रहने वाला है। 132 के ऊपर गया तो 140-42, आपको पहले बताया था। ये बात सुन लीजिएगा पहले। अगर 42 का ब्रेकआउट नहीं आया तो नहीं चलेगा, अगर कोई तगड़ा बाइंग नहीं आया तो अटक जाएगा प्रीमियम 142 रुपए के आसपास में। 40-42 पर कॉल का प्रीमियम अगर ब्रेकआउट करता है 132 रुपए का, ध्यान रखिएगा। और ये पुट ऑप्शन है, इसका जो लेवल है 104 रुपए के आसपास में। इसमें भी अटकने के लेवल 112 रुपए, 112 रुपए के आसपास में लेवल है अटकने का लेवल। फ्लो में निकलेगा तभी जाएगा, अगर स्लो चलेगा तो अटक जाएगा, चाहे आपकी कॉलें हो पुटे हो। मार्केट का कोशिश बाइंग में जाने का, बाकी देखते हैं क्या करता है। 3 PM दोनों साइड देखेंगे। कोशिश हो रही है बाइंग में जाने की, मैक्सिमम 90%। मतलब क्या, 90% कोशिश जो है बाइंग में जाने की हो रही है मार्केट की। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हाँ, 3 PM के बारे में बताएं, बिल्कुल बताएंगे भाई। 132 का लेवल है, अगर ब्रेकआउट करता है कॉल ऑप्शन 132। ठीक है, अगर ये लेवल मान के चलो पहले आ गया, बाय द वे पहले आ गया, तो फिर आगे लेवल होगा 142 रुपए, 142। टेक केयर माय डियर।
टेक केयर माय डियर। और अगर 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 पुट का कुछ होगा तो पुट का इससे पहले नहीं होगा, 104 से पहले कुछ नहीं होगा। ये पुट का लेवल है इस पुट में, ठीक है। और तब तक मैं आपको सेंसेक्स की कॉलों के बारे में बता देता हूं, निफ्टी का तो बता दिया, तब तक मैं आपको सेंसेक्स की कॉलों के बारे में बता देता हूं। इस सेंसेक्स की कॉल का क्या लेवल आएगा आगे जो आपको देखना है। 3 PM पर 440 का लेवल आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्या 440 का लेवल है, और ये है कॉल का एक छोटा सा सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया ठीक। तो क्या है लेवल 440 के ऊपर, उससे पहले नहीं। सपोर्ट यहां पर है, अगर कोई बड़ी गिरावट नहीं आई तो 390 के आसपास में। इसका सपोर्ट है 110-11 के आसपास में, ठीक है। मतलब प्रीमियम यहां से भी रिवर्स हो सकता है, इसका मतलब ये है। अगर ब्रेकआउट 3 PM पर आ गया ठीक ठाक वाला तो प्रीमियम शायद यहां तक आ जाए, ठीक है ना। यार जगह बड़ी जगह नहीं है कॉलों में। सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में 30-30 पॉइंट की जगह दिखाई दे रही है, बताओ क्या करेगा बंदा। भाई कैंडलों में दम नहीं है, ये देखो कैंडलों में दम ही नहीं है। ये कैंडल सिर्फ कितनी चली है पता है आपको, 25 पॉइंट 30 पॉइंट चल रही है यार। जब सेंसेक्स में 100 पॉइंट का कैंडल बनता है ना, तब होता है मोमेंटम, अदरवाइज मोमेंटम नहीं आता है भाई, अदरवाइज मोमेंटम नहीं आता है। सपोर्ट 110 रुपए है यहां पर, ये वाला। अगर बायर्स को आना होगा तो ये प्रीमियम को यहां से उठा के ले जाएंगे 110-11 के आसपास से, ठीक है। और फिर ये मत कहना कि मैं डाउन साइड नहीं करूंगा। 3 PM में जो कैंडल बन रही है उसका ब्रेकआउट, जो भी कैंडल बन रही है, जितना टाइम पास हो रहा है, मैं पहले लेवल लगा देता हूं। यहां पर 3 PM का लेवल जो आ रहा है वो ये आ रहा है 24,150। क्या आ रहा है 24,150। और यहां पर जो 3 PM का लेवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर ऊपर जाना है सेंसेक्स में 77,255, ठीक है। क्या आ रहा है 77,255। बैंक निफ्टी अकेला पगलाया हुआ है, बस निफ्टी को लेके नहीं जा रहा है भाई। ये बैंक निफ्टी ऐसा क्यों करता है, ये निफ्टी का साथ क्यों नहीं देता है भाई। 132 का ही लेवल रहेगा, इससे पहले कोई भी लेवल नहीं है, कॉल के ध्यान रखिएगा। उधर में 440 ये रहा। पुट के लेवल दोबारा समझ लीजिए, है ना। पुटों के लेवल दोबारा समझ लें आप। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो पुट का क्या लेवल आ रहा है आपका, इस जोन के ऊपर टिकवा देना पुट को, 104 वगैरह के ऊपर में। ये वही पुट है 24,000 वाली, ठीक है। और इसका हैंडल जो रहेगा 111, या फिर आपका ये वाला जोन, अगर ऊपर टारगेट आए तो पुटों में, ठीक है। ओके समझ गए ना। और सेंसेक्स का पुट समझ लीजिए थोड़ा सा। 3 PM के लिए कौन सी पुट है सेंसेक्स में, 77,300 वाली है। अंडरस्टैंड करना समझना, ठीक है। पुट के प्राइस EMA के ऊपर में, यहां से रिजेक्शन लेकर के 400 के आसपास, 402 के आसपास, ऐसे करके फिर आपको ये लेवल। देखो बड़े टारगेट तो नहीं है, कोई झटके में अगर कुछ बड़ा हो जाए तो बातें अलग हैं, समझ रहे हैं बात को। टारगेट बड़े नहीं खुल के आ रहे, 400 वगैरह के आसपास में आ रहा है। ये रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, कितना है 402 के आसपास में। अगर EMA का आया हल्का सा पुल बैक नीचे, देन ब्रेकआउट, तो ये टारगेट आ जाएंगे 420 425 के आसपास में, ऐसे दिखते हैं। क्योंकि बड़े टारगेट वाला बाजार नहीं है, प्रीमियम में ही जगह नहीं है, तो बड़ा टारगेट कहां से मिलेगा, क्या करिएगा। ये आपके पुटों के लेवल हो गए, बार बार नहीं बताऊंगा। 3 PM में कितना समय बचा हुआ है, 55 हुआ है अभी। अभी लेवल अभी नहीं आना चाहिए, गलत है। अगर अभी आ रहा है तो पुट का भी लेवल दिक्कत करेगा, अगर पहले आ रहा है तो। पहले लेवल नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। अब इसमें सेटअप बनेगा, यहां पर अगर आकर के रुकता है ये कॉल तो ये यहां से जाएगा। सेटअप बने नहीं बने कह नहीं सकता। 3 PM पर नहीं गया, अगर डोजी के नीचे आ गया बाय द वे 24,125, तो सिर्फ 113 का टारगेट लिया जाएगा, ये ध्यान रख लेना।